जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर एस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको बताया गया है कि अपनी डेली सुबह 5 बजे आपकी क्लास चलेगी, जिसमें हम गणित से संबंधित रोजाना 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे। और जो आपकी सीआरपीएफ, चाहे आप ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी या दिल्ली पुलिस या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और रोजाना हम कुछ ना कुछ एक विशेष टॉपिक पर सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे आज का ये टॉपिक होगा आपका डिस्काउंट या छूट से संबंधित। जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी का हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है, तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की पीडीएफ और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है तथा बट्टा 15% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको बताया गया है कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। और यदि अंकित मूल्य दिया गया है तो अंकित मूल्य भी कितना होता है, 100% होता है। अब 100% अंकित मूल्य होता है हमेशा, और उस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया, 15% की छूट दी गई है, 15% का बट्टा दिया गया। तो 100 में से 15 की छूट दे दी, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में से 15 की छूट देने पर 85% हो जाएगा। किसका 85%, अंकित मूल्य का, 400 का 85%। और जहां पर प्रतिशत का निशान है तो 100 का भाग दे देते, तो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 85 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 500 के 20, 800 के 32 और 2 हासिल के कितने हो जाएंगे, 34। 340 रुपए क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में 340 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपकी आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। क्या प्रश्न है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 455 है तथा बट्टा 9% है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना। देखिए पहले में क्या दिया गया था, वस्तु का अंकित मूल्य था हमारे पास और डिस्काउंट दिया गया था, विक्रय मूल्य निकालना था। अब विक्रय मूल्य दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया, अंकित मूल्य निकालना, कोई बात नहीं, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। अब देखिए अंकित मूल्य कितना होता है, आपको बताया गया, अभी बताया था कि 100% होता है, और 100 में से 9% की छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 91%। और आपके प्रश्न में दिया गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य 455 है, तो ये 455 किसके बराबर हो गई, 91% के बराबर हो गए। तो ये एक का मान कितना हो जाएगा, 91 इधर आ जाएंगे तो भाग में आ जाएंगे, ठीक है। और ज्ञात क्या करना, अंकित मूल्य जो कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो 100 से अब गुणा कर लेंगे। अब इन्हें काट लेते, सरल कर लेते, किससे कटेंगे ये, देखिए 91 कटेंगे आपके 7 के पहाड़े से, 13 7 91, ऊपर वाला भी 7 से कटता है क्या, भाग देते हैं। 7 छक्के 42, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 5 उतारेंगे, 5 7 35, 65 बार, और ये 91 से 13 बार, और 13 से 65, 13 पंजे 65, 5 बार, और 5 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 रुपए। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 500 रुपए था। ऑप्शन नंबर बी में 500 रुपए है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 900 रुपए के बिल का नगद भुगतान 828 रुपए में किया गया, तो छूट किधर, बिल कितने का, 900 रुपए का, और वो बोल रहा है कि यदि आप नगद दोगे तो 828 रुपए दे सकते हो, तो कितने रुपए की छूट दे दी उसने, 900 में से 828, तो कितने की दे दी इसने, 72 रुपए की छूट दे दी। 72 रुपए की छूट दी किस पर, 900 रुपए पर, क्योंकि बिल कितने का, 900 का, और प्रतिशत निकालना, तो उसे गुणा करवा दो। अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 9 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, 8 9 में 72, 8% की छूट दे दी उसने। ऑप्शन ए में 8% है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल का अंकित मूल्य 2400 रुपए और विक्रय मूल्य 1920 रुपए, तो छूट की दर कितनी। देखिए साइकिल का अंकित मूल्य, साइकिल की प्रिंट रेट कितनी है, 2400 रुपए, और यह डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट देके बेच रहा है 1920 में, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2400 में से 1920 घटा देंगे, तो कितने का दे दिया, 480 रुपए की इसने छूट दे दी। किस पे दिया, अंकित मूल्य पर, मतलब 2400 रुपए पे। प्रतिशत निकालना, इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो, 24 एक कम 24, 24 दूने 48, जीरो है तो जीरो उतार दे, 20% का डिस्काउंट दे दिया। ऑप्शन सी में 20% है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10% और 20% के क्रमिक छूट के समतुल्य अकेला बट्टा निम्न है। यह अच्छा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। इसके देखिए अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे इजी तरीका और समझ में आने वाला तरीका मैं बताता हूँ आपको कि अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है हमेशा, ठीक है। और उस पर हम यदि 10% की छूट देंगे तो वो कितना बचेगा, 90% बचेगा। और जो 90% बचेगा उस पर हम यदि और 20% की छूट देंगे तो उसका कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो 80/100। ठीक इसी प्रकार हम जनसंख्या वाले प्रश्न करते हैं और इसी प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज के से संबंधित प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक और दो जीरो है तो एक और दो जीरो काट देंगे, 9×8 = 72। तो 100% अंकित मूल्य है जिसमें से विक्रय मूल्य कितना बचेगा, 72% बचेगा। मतलब कितने की छूट दे दी, 100 में से 72 घटा देंगे तो 28% की इसने छूट दे दी। ऑप्शन सी में 28% है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा है ये आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 20% के बट्टे पर बेची जाती है तथा नगद भुगतान पर 30% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि विद्या उसे 2240 रुपए नगद देकर खरीदती है तो वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए यदि अंकित मूल्य दिया हुआ होता तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, अंकित मूल्य लिखते, फिर 20% छूट मतलब 80/100, फिर 30 मतलब 70/100। परंतु यहाँ पे अंकित मूल्य न देकर अंतिम मूल्य या जो नगद भुगतान किया गया वह दिया गया, और यह कितने में आया, यह जो उधार के उसके 70% की छूट में आया है। तो यह कितना है, 70% है। तो इसे हम उल्टा कर देंगे, 100/70 कर देंगे पुनः चलने पर, और फिर जो आएगा वो 80% में आएगा, तो 100/80। अब आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। 0 से 0, एक 0 से एक 0, 7 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 7 3 21, 7 दूने 14 और 0 320 बार, और 8 से 320 कितनी बार कटेगा, 4 8 32, 40 बार। 40 को 10 से गुणा करेंगे 400, और 400 को 10 से गुणा करेंगे 4000। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 4000 रुपए हो गया। और 4000 को हम पुनः निकालेंगे तो 2240 आएंगे। किस प्रकार, देखिए 4000 है, उस पे 20% बटा दिया तो 80/100, और उस पे 30% नगद पर है तो 70/100। 0 से 0, एक 0 से एक 0, एक और दो 0 से एक और दो 0, 9 8 72, 72 को 40 से गुणा करते हैं, 4 दूने 8, 7 चौके 28, सॉरी 8 साते 56 होंगे, ठीक है। 8 साते कितने होंगे, 56 होंगे। यहाँ पे गुणे में थोड़ी मिस्टेक है। 8 साते 56, 56 को 4 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे, 6 चौके 24, 5 चौके 20, 20 और 2 22, और एक 0 उतार देंगे, 2240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 4000 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर एक व्यक्ति को 150 रुपए की बचत हुई, तो उसने इस कमीज को खरीदने में कितनी धनराशि का भुगतान किया होगा। एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर 150 की बचत हुई। 150 की बचत हुई कब, जब 20% की छूट थी। तो ये 150 किसके बराबर हो गया, 20% के बराबर हो गया। तो हम 150 को 20 के बराबर लिख सकते हैं, या 150 में 20 का भाग देंगे तो 1% का मान निकल कर आ जाएगा। अब पूछा क्या है कि उसे कितने का भुगतान किया, भुगतान कितने का करेगा। अंकित मूल्य पूछता तो हम 100 से गुणा कर देते, परंतु भुगतान 20% की छूट लेकर किया है तो 100 में से 20 की छूट ली तो 80% का ही भुगतान किया, तो 80 से गुणा करवाएंगे। 0 से 0, 2 से 8, 4 बार, ठीक है। 4 को 150 से गुणा करेंगे, 15 चौके 60, 2 0 उतार देंगे, 600 रुपए का भुगतान किया। ऑप्शन नंबर ए में 600 रुपए है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रमवार छूट की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। ये अच्छा क्वेश्चन है और समतुल्य बट्टा का है। तो आपको बताना है कि ग्राहक के लिए सबसे अच्छी मतलब सबसे ज्यादा छूट और ग्राहक को सबसे कम रुपए देना पड़े वही अच्छी होगी। तो यहाँ पे हम सभी को अलग अलग करके देखते, जैसे हमारा वही तरीका कि पहले 100 × 30% की छूट तो 70/100, 20% की छूट तो कितना हो जाएगा 80/100, और 10% की छूट तो 90/100। काट लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, एक और दो 0 है तो एक और दो 0,
कितने हो जाएंगे, 9 अट्ठे 72, 72 को 7 से गुणा करेंगे 504, और 504 में 10 का भाग देंगे तो कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा, केवल 50.4% मूल्य चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कितना आएगा, 25%, 20%, 15% है, तो 100 इंटू 25 की छूट तो 75/100, 20 की छूट तो 80/100, और 15 की छूट तो 85/100। अब इन्हें भी काट लेते हैं। कैसे काटेंगे, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 काट देंगे, और क्या काट लेंगे, 25 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा और 100 4 बार कट जाएगा, 4 के पहाड़े से 8 2 बार कट जाएगा, 2 के पहाड़े से ये 10 5 बार कट जाएगा, और 5 के पहाड़े से ये 17 कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से 17 कट जाएंगे आपके, सॉरी 85 कट जाएंगे 17 बार। 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 3 51। तो पहले में 50.4 का भुगतान करना पड़ रहा था और इसमें 51 का भुगतान कर रहा है। अब नेक्स्ट में देखते हैं कितने का कर रहा है, तो इसकी तुलना में तो ये अच्छा है क्योंकि इसमें कम भुगतान करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 100 है इंटू क्या हो जाएंगे, 30% की छूट तो 70/100, फिर 10% की छूट 90/100, फिर 15% की छूट 85/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0 है तो 1 और 2 0, और क्या करेंगे, और काट लेंगे इन्हें, 5 के पहाड़े से 17 बार और 5 के पहाड़े से ये 20 बार, अब नहीं कटेगा। 17 को 9 से गुणा करेंगे, 17 9 153, और 153 को 7 से गुणा करना है और फिर भाग देना है 20 का, 7 3 21, 7 5 35, 35 और 2 37, 7 और 3 10, 1071 में भाग देना है, किसका देना है, 20 का, 0 है तो 1 से पहले पॉइंट लगा दो, और 107 में भाग देंगे तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यह भी ज्यादा होगी, इसमें 50.4, इसमें 51, इसमें 53, और इसमें भी ज्यादा आएगा। ठीक है, इसमें भी हमें ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा, इसमें लगभग 57 के लगभग भुगतान करना पड़ेगा। आप काट कर देख सकते हो। तो सबसे बेटर कौन सी होगी, सबसे बेहतर ए होगी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तदुपरांत वह अंकित मूल्य पर कोई बट्टा देता है जिसमें उसे 10% का लाभ होता है, दिए जाने वाले बट्टे की दर क्या है, डिस्काउंट की दर पूछा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो इसका 20% अधिक मतलब अंकित मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। फिर लिखता है कि अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट देता है और उसे 10% का लाभ होता है, तो 100 रुपए क्रय मूल्य और 10% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपए, जबकि अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपए। तो कितने रुपए की छूट दी है इसने, 10 रुपए की छूट दी, किस पर दी है, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य 120, और ये कितने प्रतिशत है यही पूछा है, तो इंटू 100, 0 से 0 काट देंगे, 100/12, 4 के पहाड़े से 100 कटेगा 25 बार, और 12 कटेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 का भाग देना 25 में, 8 3 24, 1 से बचेगा, 3 का भाग देना, 8 सही 1/3। ऑप्शन डी में 8 सही 1/3 है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30%, 20%, 10% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकमात्र बट्टा कौन सा होगा। पहले मूल्य 100% होता है, फिर 30% की छूट दी तो 70% हो जाएगा, फिर 20% की छूट दी तो उसका 80% हो जाएगा, और फिर 10% की छूट दी तो 100 का 90 हो जाएगा। ठीक है, एक 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 काट दिया, एक और 2 0 है तो 1 0 2 0, 9 अट्ठे 72, 72 सत्ते 504। ठीक है, गुणा करवा के देख लेना, 504 आएगा, 72 को 7 से गुणा करवाएंगे, और बट्टे भाग देना 10 का, 0 से 1 से पहले पॉइंट लगा देंगे, 50.4 रुपए का भुगतान करने पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट कितना होगा, 100 में से 50.4 घटा लेंगे तो 49.60% डिस्काउंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये 3 छूट यदि कंटिन्यू देते रहेंगे तो 49.60% का डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है,
यदि उसे 20% की छूट दी होती तो लाभ प्रतिशत कितना हो? खिलौने के अंकित मूल्य पर यदि हम 10% की छूट देते हैं तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। तो मान लेते हैं कि खिलौने का अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य है 100 रुपए, और उस पे 10% की छूट दी तो 90 में बेचा, सीधा सा। परंतु ये बोल रहा है कि 90 में बेचकर भी उसे 20% का लाभ होगा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हो गया 120% क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य 100 हो जाएगा। 0 से 0, 3 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 4 बार, 4 से ये 25 बार, और 25 3 75, तो 75 रुपए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि यदि ये छूट 20% की देता तो 100 रुपए अंकित मूल्य, 20 की छूट देता मतलब 80 में बेचता, परंतु क्रय मूल्य तो अभी भी 75 ही, तो 80 में बेचता तो कितने का लाभ होता? 5 का लाभ होता। किस पर? क्रय मूल्य पर। 75, 5/75 इंटू 100, काट लेते, 5 एकम 5, 15 पंजे 75, 15 बार, 5 से इसे 20 बार काटेंगे और 15 को 3 बार, 20 में 3 का भाग देना है, 20 में भाग देंगे 3 का, कितनी बार जाएगा? 6 3 18, 2 शेषफल बचेंगे बट्टे 3%, 6 से 2/3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है, दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करता है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य दिया गया 4800 और डिस्काउंट देता 10% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4800 पे इसने दिया 10% का डिस्काउंट, मतलब 90% में बेचा। 0 से 0, 0 से 0, 0 9 8 72 के 2, 9 चौके 36, 36 और 7 हासिल कितनी हो जाएगी? 43, 4320 रुपए हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। और ये बोल रहा है कि ये 8% का लाभ प्राप्त करता है। 4320 में बेचकर भी 8% का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पे 8% का लाभ मतलब ये 92%, सॉरी 108% में बेच रहा, लाभ कर रहा है, तो हानि नहीं हो रही है, ठीक है। लाभ हो रहा, क्रय मूल्य 100% होता है, आपको बताया गया, और 8% का लाभ का मतलब 108% इंटू 100। अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे? देखिए 100 दिया गया, 400 दिया गया, 800 के 32, तो ये 4 बार कट जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 को गुणा करेंगे हम 100 से, कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 4000 रुपए, अंकित मूल्य 4800 रुपए, 4320 में बेचकर 8% का लाभ हो रहा। आगे लिखा कि यदि वो डिस्काउंट ना दे, मतलब 4800 रुपए लिखे गए और 4800 में ही बेच दे, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 4000 क्रय मूल्य है, 4800 विक्रय मूल्य है, तो लाभ हो गया 800 रुपए। किस पे होता? लाभ और हानि हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, बट्टे 4000 इंटू, तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से 8, 2 बार, 2 को 10 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 20% है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार 200 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे ताकि वह 25% डिस्काउंट देने के तदुपरांत उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। 200 रुपए की वस्तु है और 35% का लाभ हो रहा है, इतना इस दोनों में सामंजस्य दिखाई दे रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है भाई, 100% क्रय मूल्य होता है, 35% का लाभ होता है, तो 135% क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, बटे 100, 2 0 से 2 0, 135 दूणे 270, तो 270 रुपए क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। और ये 270 रुपए में कब बेच रहा है? यहाँ पे लिखा है कि 25% बट्टा देने के बाद बेच रहा है, तो 25% की छूट देने के बाद मतलब ये 270 क्या हो गई है? 270 हो गए 75%। अब अंकित मूल्य हो गया 100%, काट लेते हैं, भाग दे लेते, 25 चौक 100, 25 3 75, 3 से 9 3 27, 90, 9 चौके 36, 360 रुपए क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन डी में 360 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वह वस्तु 39 रुपए में खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य कितना? देखिए 2.5% का बट्टा दिया, मतलब खरीदेगा कितने में? 2.5% की छूट लेकर 100% में से 2.5% की छूट लेगा तो 97.5% में खरीदेगा। और 39 रुपए में खरीदी, मतलब 39 कितने हो गए? 97.5, 97.5 हो गई। इंटू क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे हम इसको, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। एक से पहले पॉइंट है तो एक जीरो और लगा देंगे पॉइंट हटा के। अब इन्हें काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं। किससे काटेंगे? 13 के पार्ट से काटते। देखे 13 3 39, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार कटेगा, 6 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे, 13 पंजे 65, 75 बार कटेगा। 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 1 बार, और 75 कटेगा 25 बार। 25 का भाग 100 में 4 बार, एक जीरो उतार देंगे। 40 रुपए क्या हो जाएगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में 40 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। ठीक है, कोई बात को नहीं, दे देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो उस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य कितना हो? देखिए 100 रुपए क्रय मूल्य दिया गया है, 20% का लाभ मतलब कितने में बेचना होगा? 120 में बेचना होगा। ठीक है, और ये क्या है? ये 4% का डिस्काउंट है, तो ये कितना हो गया? 4 का डिस्काउंट मतलब 96% हो गया। अंकित मूल्य 100% हो जाएगा। काट लेते हैं। 24 पंजे 120, 24 चौके 96, 4 से 25 चौके 100, 25 पंजे 125, कितना हो जाएगा? 125 रुपए उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में 125 है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य कितना? देखिए 608 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है, और कितनी छूट पे? 5%। तो वजन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये 2 किलोग्राम 5% होगा। तो 2 किलोग्राम यदि 5% है तो कुल चीनी कितनी खरीद रही है? इंटू 100, 5 से ये कितनी बार कटेगा? 20 बार, और 20 दूने 40, तो हम कुल 40 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं। और अभी कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 608 रुपए में। चीनी का मूल्य कम होने के बाद में 608 रुपए में हम क्या खरीद रहे हैं? 40 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं। पॉइंट लगा देंगे, ये कितनी बार कटेगा? 15 चौके 60, पॉइंट 20, 15.20 रुपए में हम अभी खरीद रही है। ये वास्तविक मूल्य नहीं है, पहले का मूल्य नहीं है, ये छूट के पश्चात है, डिस्काउंट के पश्चात। 5% का डिस्काउंट मतलब ये कितना हो जाएगा? 95%। इंटू क्या कर देंगे? इंटू हम कर देंगे 100 से गुणा। ये 2 से पहले पॉइंट है, इधर से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 1520 में भाग देना 95 का, तो हम किससे काटेंगे? इसे 19 से काट लेते हैं। कितनी बार कटेगा? 19 के पहाड़े से ये कटेगा 8 बार, 80 हो जाएगा, और ये 19 से 5 बार, 16 पंजे 80। तो 16 रुपए प्रति किलोग्राम पहले चीनी का मूल्य था, घटने के पश्चात हो गया 15.20। ऑप्शन नंबर डी में 16 रुपए है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अन्य क्यों बताए गए? एक तो वो कि एक वस्तु पे हानि होती है, एक पे लाभ होता है। जब बराबर हानि होती है बराबर लाभ होता है। एक आपके सैलरी से संबंधित कि एक व्यक्ति की सैलरी पहले इतने प्रतिशत बढ़ाई फिर इतने घटाई, बराबर होती है 10-10, 20-20, 40-40। वैसा ही यह है कि पहले अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक किया, फिर 20 की छूट दी। जब बराबर बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से होती है हानि, तो लाभ वाले ऑप्शन कैंसिल। और कितनी हानि होती है ये आपको बताते हैं। 20 है तो 20 गुणा 20 बट्टे 100, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूने 4% की होती है हानि। ऑप्शन बी में 4% है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। वैसे हम तरीके से देखें तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, मतलब क्रय मूल्य यदि 100 होगा तो अंकित मूल्य हो जाएगा 120।
और 120 पर ये क्या कर रहा है आपकी 20% का डिस्काउंट, मतलब इसका 80%। 0 से 0 12 8 96। क्रय मूल्य 100 था, अब विक्रय मूल्य हो गया 96, मतलब 4% की हानि हो रही है। और ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो सीधा सीधा हानि होगी, और कितनी की होगी, ये 20 इंटू 20/100, 30 इंटू 30/100, 40 हो तो 40 इंटू 40/100, जब बराबर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट पर अंकित मूल्य 1000 है, कमीशन 200 रुपए, तो विक्रय मूल्य, ये तो आप आसानी से बता रहे हो, ये 1000 रुपए का शर्ट है और 200 का कमीशन दिया, हमें प्रतिशत नहीं दिया गया, तो 800 रुपए में खरीदेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य 480 रुपए, कमीशन 240 हो तो कमीशन प्रतिशत क्या होगा। 240 रुपए, ठीक है, क्या दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया है, और कमीशन दिया गया, कितना दिया गया, 480 रुपए दिया गया। यहाँ पे ज्ञात करना हमें प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना, 100 से गुणा करवा दे। 0 से 0, 24 से कम 24, 24 दूने 48, और 2 से कितनी बार कटेगा, 50 बार, तो 50% का कमीशन हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% तथा 50% की क्रमिक छूट कितने प्रतिशत की छूट के बराबर होगा। दो 50-50 की 100 रुपए है, 50 की छूट तो 50 बचे, और इसमें भी 50 की छूट तो 50 बचेंगे बट्टे 100। 1 से 1, 1 से 1, 1 और 2 से 1 और 2, 5 पंजे 25, तो 25% बचेंगे, 100 में से 25 बचेंगे, मतलब छूट कितनी दे दी हमने, 75% की छूट दे दी। तो 50-50% की दो क्रमागत छूट कितने प्रतिशत के बराबर होगी, 75% के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% का लाभ अर्जित करता है, लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। किस प्रकार निकालेंगे, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए है, इतना तो हम मान सकते। अब 15% का लाभ, मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा 115 रुपए, और ये कब है, जब हमने छूट दी है 10% की, मतलब 90% में इसे बेचा है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 0 से 0। अब भाग नहीं जाएगा, तो 1150 बट्टे 90, इतना हम लिख देंगे। तो यह हो गया मुद्रित मूल्य या अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य हो गया 100, तो यह अनुपात कितना हो जाएगा, 100 अनुपात 1150 बट्टे 90। ये 90 इधर जाएंगे तो गुणा में, सॉरी 9 हो जाएंगे, 1150 बटे 0 हमने पहले काट दिया, तो ये 9 उधर जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, 900 अनुपात 1150। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 90 अनुपात कितना हो जाएंगे, 90 अनुपात 115। 5 से काट लेंगे, 90 कितनी बार कटेगा, 18 बार, और 115 कटेगा 23 बार, तो 18 अनुपात 23 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में 18 अनुपात 23 है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर उसे 25% लाभ के साथ 8,750 रुपए में बेचा, जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी, अंकित मूल्य था। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि राम ने 25% लाभ के साथ बेचा, और पहले जब वो खरीद रहा था तो उसे छूट मिली थी, तो ये बेच रहा 8,750 रुपए में, और कब बेच रहा, 25% लाभ के साथ, मतलब क्रय मूल्य का कितना हो जाएगा, 125% इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या निकल कर आ जाएगा, क्रय मूल्य। यही नियम है कि 100% क्रय मूल्य होता है, 25% लाभ, तो 125% हो जाएगा। काट लेते हैं इसे, किससे काटेंगे, 25 के पहाड़े से, 25 3 75, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, और 5 उतार देंगे, 125, 25 पंजे 125, 350 बार, और ये 25 से 5 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 5 7 35, 70, और 70 को 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 7,000 रुपए में वह खरीद रहा है, और जब वह खरीद रहा था तो उसे 30% की छूट मिली, तो 7,000 में 30% की छूट, मतलब 70% में खरीदा, 100 में से 30 की छूट, तो 70% इंटू क्या हो जाएगा 100, तो क्या निकल कर आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 0 से 0, 7 से कितनी बार कटेगा, 100 बार, 1 मिनट, 7 से ये कट जाएगा 100 बार, और 100 को 100 से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा 10,000, तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 10,000 रुपए था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य 100% है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 140%। और इस पर 25% की छूट देने का मतलब 100 में से 25 की तो 75%। कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट देंगे। 5 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार? 15 बार। और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 2 से ये कट जाएगा 7 बार। 15 7 105। तो 100 रुपए क्रय मूल्य और 105 रुपए विक्रय मूल्य आया तो 5% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत दिया? प्रश्न दिया गया है कि पूजा ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। मूल कीमत यदि 100 रुपए है तो उसने कितने में खरीदी? 80 में। छूट पे खरीदी। और खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। और इस 80 पे 40% बढ़ाकर मतलब इस 80 के 140 में बेच दिया बट्टे 100। 0 से 0 0 से 0 14 8 कितने हो जाएंगे? 14 8 हो जाएंगे 112। तो 100 रुपए इसकी मूल कीमत थी, 80 में उसने खरीदी और 112 में बेच दी। तो यह पूछा है कि मूल कीमत से बिक्री मूल्य कितना अधिक है? मूल कीमत 100 रुपए और बिक्री कितनी है? 112 की। तो कितने अधिक है? 12 रुपए अधिक है। और 100 पर 12 मतलब 12% अधिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है और ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। छूट के बाद ब्रांड बी का मूल्य छूट के बाद ब्रांड ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है यदि बी का अंकित मूल्य 35,000 है? लास्ट में दिया गया बी का अंकित मूल्य 35,000 है। अब इससे हम सभी निकाल लेंगे। बी का अंकित मूल्य 35,000 है और बी पर छूट कितनी है? 40% की। तो छूट के बाद बी का मूल्य कितना हो जाएगा? 35,000 का कितना हो जाएगा? 40 की छूट दे दी 60 बचेगा बट्टे 100। 0 से 0 0 से 0 35 को 6 से गुणा करना, 2 0 उतार देंगे। 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21। 21,000 रुपये हो जाएगा बी का छूट के बाद मूल्य। और आगे एक लाइन लिखिए कि बी का छूट के बाद मूल्य ए के मूल्य से 2250 अधिक है। तो ये 21,000 किससे अधिक है? ए के अंकित छूट के बाद मूल्य के से 2250 अधिक है। तो ए का छूट के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 2250। इसमें से घटा देंगे कितने बचेंगे? यहाँ पे बचेंगे 0 5 7 18,750 रुपए बचेंगे। ठीक है, 18,750 क्या है? एक का छूट के बाद मूल्य है। तो छूट से पहले एक की छूट कितनी? 75%, सॉरी 25% है। तो ये कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। इनटू क्या कर देंगे? 100। तो एक का क्या निकल कर आ जाएगा? अंकित मूल्य आ जाएगा। अब इन्हें काट लेते, 5 के पहाड़े से सॉरी 25 के पहाड़े से काट लेते। 25 सत्ते 125, 12 बचेंगे। 25 पंजे 100 सॉरी 25 सत्ते 175, 12 बचेंगे। 25 पंजे 125, 750 आ जाएगा। और ये कितने आ जाएंगे? 25 से 3 बार। 750 कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 250 और 250 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 25,000 रुपए क्या है? ए का अंकित मूल्य है। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि ब्रांड ए के एक टेलीविजन पर 25% की छूट है। ठीक है, ब्रांड बी के टेलीविजन पर 40% की छूट है। कोई बात नहीं। छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपए अधिक है। ए का अंकित मूल्य क्या है ये तो पूछा, और बी का अंकित मूल्य 35,000। अब हमारे पास है बी का अंकित मूल्य 35,000 और बी की छूट कितनी? 40%। तो छूट के बाद बी का मूल्य कितना हो जाएगा? 60%। 0 से 0 0 से 0 3500 को 60 से गुणा करेंगे आएगा 21,000। तो 21,000 क्या हो जाएगा? बी का मूल्य हो जाएगा छूट देने के बाद। तो एक का छूट देने के बाद मूल्य कितना होगा? इससे 2250 कम हो जाएगा। तो इससे 2250 घटा लेंगे। तो एक का छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 18,750 रुपए हो जाएगा। 18,750 एक का छूट देने के बाद मूल्य है। तो कितनी छूट है? एक ही 25%। छूट देने के बाद कितना बचेगा? 100 में से 25 की छूट देंगे 75%। इनटू क्या कर देंगे? 100।
अब इन्हें हम 75 से इसे काटेंगे तो बचेगा 250, और 250 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 25,000। तो क्या आ गया, ए का अंकित मूल्य आ गया 25,000 रुपए। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये आपके डिस्काउंट या छूट से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। यदि ये सीरीज आपको अच्छी लगी रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि रोजाना आपको समय पर वीडियो प्राप्त होती रहे, और रोजाना सुबह 5 बजे आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।